हम खबर आपको दें कि सीटीटी ने कराची को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया। शाह लतीफ टाउन में सीटीटी से फायरिंग के तबादले के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीटी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर एक घर पर छापा मारा तो घर में मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। निशानदेही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द अपने साथियों की गोलियां लगने से जख्मी हुए, जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। घर के अंदर से एक दहशतगर्द की लाश मिली। कलाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जलील, नियाज और हमदान के नाम से हुई है। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान बशी जैब नेटवर्क से था। घर के अंदर ड्रमों में आईडीज तैयार की गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद घर से डेटोनेटर्स, डेटोनेटिक वायर और सर्किट भी बरामद किए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। जख्मी सीटीटी एहलकारों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डीआईजी सीटीटी गुलाम अजफर मुयसर का यह कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर शाह लतीफ टाउन में घर पर छापा मारा गया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान घर में मौजूद एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि 2 से 3 दहशतगर्द फरार हो गए। निशानदेही के लिए लाए गए तीनों दहशतगर्दों को अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी कर दिया गया। सीटीडी ने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंटेशन के लिए जो मुल्ज़मान हमारे पास ऑलरेडी गिरफ़्तार थे और रिमांड पे थे, उनकी निशानदही पे शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। और जो पॉइंटेशन पे लेके जाने वाले 3 मुल्ज़मान हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जो कि रास्ते में हलाक हो गए हैं। और घर के अंदर एक डेड बॉडी मिली, प्रॉबेबली जो अंदर से फायरिंग कर रहा था वो भी वहाँ पे हलाक हुआ है। तो इसमें 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। पुलिस के 2 जवान हमारे ज़ख्मी हैं, एक को बाजू में गोली लगी, एक को टांग में गोली लगी है। मौके से हमें कुछ एक्सप्लोसिव मिला है, उसकी बीडी करा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है और उसकी मेक एंड टाइप क्या है उसका पता लगा रहे हैं। इसके अलावा 5 ग्रेनेड जो हैं वहाँ पे मौके से मिले हैं और इसके अलावा एक SMG कलाशनकोफ जो है वो वहाँ से मौके से मिली है। कुछ मैगजीनें मिली हैं। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने हमेशा कोशिश की है बानी PTI को रिहाई मिल जाए, मुल्क से अनारकी का खात्मा हो। और PTI के सीनियर रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का यह दावा है। उन्होंने कहा है कि बानी की रिहाई के लिए हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भी मोहसिन नकवी की कोशिशों से बनी थी। मोहसिन नकवी ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। बानी PTI को रिहाई मिलनी चाहिए। जब तक बानी की सेहत के हवाले से हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। मोहसिन नकवी ने हमेशा ये कोशिश की कि इमरान खान रिहा हो जाए और इमरान खान का मसला हल हो जाए और ये जो मुल्क में अनारकी है ये ख़त्म हो जाए। वो नहीं कर सका सिस्टम में जो भी लेकिन उसने कोशिश की है, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान दे दिया। मैं सच बोल रहा हूँ कि दोबारा भी कभी ऐसे कोई अगर चीज़ें होंगी तो जो मैंने उसका किरदार देखा है इस हवाले से, तो उसमें फिर दोबारा वो ये कोशिश करेगा कि मसला हल हो जाए। अब हमारी एक कमेटी हमने बना दी थी, आपको याद होगा, मुज़ाकराती कमेटी। उसमें खान साहब ने डाले थे नाम कि ये मुज़ाकरात करेगी। तो उसके अनाउंसमेंट के बाद गवर्नमेंट कमेटी अनाउंस नहीं कर रही थी, याद होगा आपको। मैंने मोहसिन नकवी साहब को रब्ता किया, उसी वक्त कॉल किया उसने, उसी वक्त मेरे सामने बैठ गए और बताया कि जी कमेटी बना ली जाए। शाम को कमेटी बन गई। सब डिसीजनों के बाद इस बात में सब ने यही कहा कि हम मुत्तफिक हैं कि ये जो चीज़ हो रही है मुल्क में गलत है। ये सियासी इंतकाम और ये जेलों में डालना और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इमरान खान की रिहाई पे मुत्तफिक है कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल अदा किया है कि जी बिल्कुल इस पर सोचना चाहिए। तो जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, बगैर तौर पे हम सेटिस्फाई नहीं होते इस चीज़ से कि खान साहब जो है वो खुद बता दें क्या पोजीशन है, तब तक ये भी चलेगा। बाकी एक्सपेंड भी कर रहे हैं और जो भी चल रहे हैं इंशाल्लाह, तो हम लगे रहेंगे। बानी PTI को न डील दी जा रही है न ढील दी जा रही है। बानी की सूरत तशवीशनाक नहीं है। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी की तिबी सेहत बहुत बेहतर है। जो इशू था हल हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा PTI रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। माजी में ये कहते थे कि मैं ऐसी उतार दूंगा। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए।
बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट मंजरेआं पर आ गई। बिनाई में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन अमराज चश्म के मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद इलाज जारी रखने और मजीद टेस्ट कराने की सिफारिश कर दी है। सियासी कायदीन और ज़ाती मुआलिजीन ने भी मौजूदा इलाज और डॉक्टर्स की टीम पर इत्मीनाद का इजहार किया। रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी, अमराज चश्म के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम की रिपोर्ट सामने आ। मेडिकल बोर्ड में अल शफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने में दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल, जबकि बाईं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई। ताहम ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 पार्शल हो चुकी है, जो इस मरहले में काफी अच्छी बिनाई करार दी गई है। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। ताहम सोजन और मोटाई में कमी आई है, जो कि बेहतरी की अलामत है। बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए, खासकर दाईं आंख के लिए आई ड्रॉप तजवीज किए हैं। माहिरीन ने NTVEGF इलाज के तकमील के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट कराने का मशवरा दिया है। उधर बैरिस्टर गोहर खान और इलामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के जाती मौलजीन डॉक्टर आसम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई को चंद रोज़ में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली खान ने बता दिया। प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में चेकअप कराया जाएगा। शायद इसी वीक में उनको किसी अच्छे अस्पताल में, मैं किसी अस्पताल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन किसी अच्छे अस्पताल में उनको शिफ्ट भी किया जाएगा। उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनके चेकअप भी कराया जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हम ये समझते हैं कि जो कैदी, चाहे वो कितना ही बड़ा चोर क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, उसको सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई हो, लेकिन उसकी जो ड्यू राइट्स हैं वो जेल में उसको मिलेंगे। वाकई वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई के डॉक्टर्स को अलीमा खान की जानिब से चेकअप की इजाज़त नहीं दी गई। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हम बानी पीटीआई के डॉक्टर्स का 2 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सफदर साहब जब गए और उन्होंने उसके बाद आके जो ये बात कही कि उनकी सिर्फ 15% बिनाई रह गई है, तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस वक्त भी हमने कहा कि कोई मेडिकल बोर्ड ही इस बात की तस्दीक कर सकता है कि उनकी जो बिनाई है उसकी क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब के जो मौलिज हैं उनसे भी बजरिया बैरिस्टर गौहर साहब रब्ता किया गया। दोनों को दावत दी गई कि आप आएँ और जब इमरान खान साहब की आंख का मुआयना हो तो आप दोनों वहाँ मौके पर मौजूद हों, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब की जो बहन है मोहतरमा अलीमा खानम की तरफ से, और वो 2 घंटे इंतज़ार हम करते रहे, वो हडियाला जेल नहीं आए। जिसके बाद उनकी आंख का मुआयना इमरान खान का शुरू किया गया। ये मुआयना कल हडियाला जेल में ही हुआ है, और इस मुआयने की जो वजह थी वो ये थी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इमरान खान साहब को बिल्कुल शिफ्ट किया जाएगा। अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अभी ज़रूरत नहीं है। मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ।